हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 9। और आज हम करेंगे 9th की वर्कशीट 47 गोले और अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पर हमें गोले का और अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला दिया हुआ है। गोले का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर गोले का आयतन निकालना है और जो गोले की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो गोले की त्रिज्या इज इक्वल टू गोले की त्रिज्या यानी कि आर जो है वो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो ये 4/3 है इसको ऐसे लिख लेते हैं, पाई की जगह 22/7 और आर यानी कि जो त्रिज्या है गोले की वो हमें दी हुई है 7। तो अब क्योंकि 7 का क्यूब है, आर क्यूब है, तो 7 को हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 422 7 × 7 इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आएगा 4312 और नीचे आ गया हमारा बटे में 3 से 4312 को हम भाग करेंगे तो भाग करके हमारे पास आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये हमारा जो गोले का आयतन था वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी के आयतन को हमें ज्ञात करना है कि जो ये अर्ध गोलाकार हमारा कटोरा है इसमें कितना पानी आ सकता है, यानी पानी का जो आयतन है वो हमें ज्ञात करना है। तो अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम यहाँ पर जो वैल्यू है उनको पुट करते हैं। 2/3 ऐसी रहेगा, पाई की जगह 22/7 और आर हमारा कितना है 3.5। तो अब 3.5 का क्योंकि क्यूब है, आर की क्यूब है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। 3.5 × 3.5 × 3.5। दशमलव को हटाने के लिए क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है हमारा तो हम एक के आगे एक 0 लगाएंगे बटे में, तो ये हो गया दशमलव हटा के बटे में आ गया 10। इसी तरह से इनकी भी दशमलव हटा के बटे में आ गया 10। अब इसको हम काट लेते हैं। 5 से 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10 और इसको भी इसी तरह से काट लेते हैं तो आ गया 5 7 35, 5 दूनी 10। 2 से 2 को काट लेते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 22 × 7 × 7 और नीचे आ गया 3 × 2 × 2। तो अब हम इनको गुणा कर लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 1078 और नीचे आ गया हमारा 12 से 1078 को भाग करेंगे तो आएगा 89.83 सेंट। तो अब जब इनको भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी जो अर्धगोलाकार कटोरा है उसमें भरे जाने वाले जो पानी का आयतन है वो कितना आ गया 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है गोले का आयतन ज्ञात करना है, जिसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, त्रिज्या हमें नहीं दी हुई है और हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है उससे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वो हमें कितना दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज कर लेते हैं पुट। 4 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं बराबर 154। आर स्क्वायर को इधर छोड़ देते हैं और ये जो 4 और 22/7 है इसको हम इधर लाएंगे तो ये हमारा 154 के साथ जो 7 नीचे बटे में है वो ऊपर गुणा में आ जाएगा और 22 और 4 जो नीचे भाग में आ जाएंगे। 154 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 1078 और नीचे आ जाएगा 88। दोनों को भाग करेंगे तो आएगा 12.25। अब ये तो जो हमारी वैल्यू आई है वो आर स्क्वायर की आई है। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल कर देते हैं तो आर बराबर आ जाएगा रूट में 12.25। तो आर हमारा कितना आ गया रूट में 12.25। अब 12.25 का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो यहाँ पे जोड़े बना लेते हैं हम। ये किससे जाएगा 3 × 9, 12 में से 9 को माइनस करेंगे आएगा 3 और आगे का जो जोड़ा है 25 उसको हम नीचे लिख लेते हैं। अब 3 और 3 कितने हो गए 6। तो अब 6 के आगे हम कौन सा अंक लें जिससे कि हमें 325 आ जाए। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है 65 पंजे, यानी कि 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 325। तो हमारा जो वर्गमूल है वो कितना आ गया 12.25 का
3.5। तो जो त्रिज्या है वो हमारी कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ से त्रिज्या आ गई है तो अब हम गोले का आयतन निकाल सकते हैं। तो गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। दशमलव हटा लेंगे, दशमलव हटा के नीचे 0 लगा लेते हैं। अब 7 से 7 कट जाएगा हमारा, और ये 5 7 35, 5 दूनी 10, इन सबको भी हम काट लेते हैं। तो हमारे पास रह गया 11 गुणा 7 गुणा 7/3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 539/3। 3 से 539 को भाग करेंगे तो आएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा आयतन था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब चौथा क्वेश्चन है, उसमें दिया है गोले के आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है वो बराबर है। यानी कि जो गोले का आयतन है और जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दोनों बराबर है। तो हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। यानी गोले का आयतन बराबर है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब पाई से तो पाई कट जाएगा, आर क्यूब इधर जो आर स्क्वायर है उसको हम आर क्यूब के नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि उधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। और ये जो 4 है इसको ऐसे ही रखते हैं, और ये जो 4/3 है इधर आएगा तो 3/4 हो जाएगा। अब 4 से 4 भी कट गया हमारे पास, और इधर आर स्क्वायर से आर क्यूब को हम भाग करेंगे तो सिर्फ एक आर रह जाएगा, क्योंकि ऊपर 3 आर है और नीचे 2 आर है। तो 2 आर से 2 आर कट गए, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, एक आर बचा, और इधर क्या रह गया, 3। तो यानी जो आर यानी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई हमारी, 3।